Hello students of class 12th subject physical education चैप्टर नंबर 2 है हमारा और टॉपिक हमारा आज है पीरियडाइजेशंस। पीरियडाइजेशंस होता है डिवीज़न इनटू पीरियड्स, स्मॉल स्मॉल हिस्सों में उस पीरियडाइजेशंस को डिवाइड कर देना। पीरियडाइजेशंस is the systematic planning of athletic और physical training। पीरियडाइजेशंस क्या हो गया? टाइम्स को डिवाइड करके एक सिस्टमेटिक प्लानिंग बनाकर एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द एम इज़ टू रीच द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपटीशन ऑफ द ईयर। एम हो गया जो हमारा टारगेट है, रीच द बेस्ट पॉसिबल, तो उस पॉसिबल हो गया नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, परफॉर्मेंस हो गई एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपटीशन ऑफ द ईयर, जो आने वाले साल में जो कंपटीशन है कॉन्टेस्ट है उसके लिए उसकी तैयारी करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव cycling of various aspects of training program during specific period। It involves प्रोग्रेसिव होती है जिसमें प्रोग्रेशंस हो, मीन्स डेवलपमेंट हो, साइकिलिंग ऑफ डिफरेंट साइकिल्स हैं। साइकिल्स क्या हो गया? सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड हो गया पर्टिकुलर पीरियड्स उस प्रोग्राम में डिवाइड किया गया हो। कंडीशनिंग प्रोग्राम कैन यूज periodization to break up the training program into the off season, pre season, in season एंड द पोस्ट सीजन। तो पीरियडाइजेशंस को कंडीशनिंग प्रोग्राम्स में, कंडीशनिंग होता है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम ए फिजिकली फिट। तो फिजिकली फिट बनाने के लिए ऐसा प्रोग्राम जो है जो पीरियडाइजेशन को डिवाइड किया गया है एक वेल प्लान तरीके से। पहला है ऑफ सीजन। ऑफ सीजन हो गया टाइम ड्यूरिंग विच एथलीट नॉट टेकिंग पार्ट इन ट्रेनिंग। प्री सीजन हो गया, प्री सीजन में क्या होता है? ट्रेनिंग पीरियड प्रोसीडिंग पीरियड ऑफ एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़। और उसके बाद है इन सीजन। इन सीजन में क्या है? व्हेन टीम्स प्ले ईच अदर इन ए सीरीज। पोस्ट सीजन में एंड पोस्ट सीजन हो गया व्हेन टू टीम्स प्ले ईच अदर इन ए सीरीज। Periodization programs are divided into phases of training which focus different goals। Periodization program इस तरीके से बनाया जाता है कि अलग अलग phases में, phases से cycle of changes, उन पर फोकस किया जाता है, अटेंशन दी जाती है। डिफरेंट गोल्स, उसको किस तरीके से, उस टारगेट को किस तरीके से अचीव किया जाए। पीरियडाइजेशन इज स्प्लिटिंग अप your annual or sometimes 4 years for Olympic athletes training plan into smaller time blocks in order to have a harder training blocks and easier training blocks to add in a recovery। तो इस तरीके से कई बार तो उसको स्पिल्ट मीन डिवाइड्स कर दिया जाता है एनुअल प्लान को 4 ईयर्स में, कि भाई जो आने वाला समय ओलंपिक के लिए है उस एथलीट को किस तरीके से हमें तैयार करना है। एंड रिकवरी, और जो उसको थकान होती है उसके बाद उसको कैसे रिकवर करना है। हैविंग ए प्लान ऑफ एक्शन विल अलो यू टू प्लान आउट फेजेस। तो इस तरीके से उसको डिफरेंट फेजेस को में जो टाइम को डिवाइड किया जाता है और उसकी जो प्लानिंग बनाई जाती है सच एज ए हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ और पावर एंड एरोबिक एंडोरेंस फॉर ए नेम व्यू। तो कुछ इस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ और पावर और एरोबिक एंडोरेंस को बनाने के लिए डिफरेंट प्लानिंग जो है, फेजेस जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। द फेजेस कैन बी कैटर्ड टू एथलीट और द जनरल पॉपुलेशन। तो ये जो फेजेस जो होते हैं, फेजेस क्या हो गए? साइकिल ऑफ चेंजेस जो हैं वो एथलीट्स होते हैं जो टेकिंग पार्ट इन एथलेटिक इवेंट्स में, और जनरल पॉपुलेशन जो आमतौर पर जो कॉमन मैन है उनके लिए। फॉर एथलीट्स बीइंग एबल टू पीक प्रॉपर प्लानिंग एंड नोइंग योर एथलीट एंड देयर कंपटीशन शेड्यूल। फॉर इस तरीके से प्लानिंग की जाती है जिससे कि पीक होता है ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, जिससे होती है उसकी कैप होती है, वहाँ पर उस एथलीट को
इतना डेवलप कर दिया जाए कि भी वो जो कंपटीशन में हिस्सा ले वो अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर दे। एंड देयर कंपटीशन शेड्यूल, और उस कंपटीशन का शेड्यूल मीन्स का कोई टाइम टेबल हो। देयर आर 3 फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन। तो ये पीरियडाइजेशन जो है वो 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया है, 3 साइकिल्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है माइक्रो साइकिल्स, mesocycles and macrocycles। तो phases of periodizations क्या है? Phases of periodization, there are 3 phases of periodizations: microcycle, mesocycles। microcycle क्या हो गया? microcycle में होता है week plan for training होता है, mesocycle में 2 to 6 weeks ट्रेनिंग होती है, और microcycle में annual plan होता है ट्रेनिंग का। द एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 साइकिल्स, ये इनका जो विस्तार पूर्वक जो दिया गया है वो माइक्रोसाइकिल जो है डिटेल में नीचे दिया गया है नंबर फर्स्ट पॉइंट पर। माइक्रोसाइकिल इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड इंक्लूड द होल ईयर। माइक्रोसाइकिल एक सबसे बड़ा फेज है, साइकिल है, जिसमें कंप्लीट पूरे साल में इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। एंड अलोज द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच टू प्लान आउट द होल ईयर। तो इसमें कोच ने इस तरीके से उसका प्लान बनाते हैं जिससे में उसकी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो पूरे साल जो है चलती रहे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू नो ऑफ ए बिग इवेंट इन द कमिंग ईयर, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल के तौर पर जानते हैं कि अगले साल आने वाले साल में कौन सा एक बड़ा इवेंट आने वाला है। द बेस्ट वे टू प्लान इट इज़ टू पीक फॉर द इवेंट। तो उस इवेंट में हम किस तरीके से टॉप पर पहुंच सकते हैं, एंड वर्क द प्लान बैक फ्रॉम द दैट इवेंट। तो उस से इवेंट में किस तरीके से हम प्लान बनाएंगे। यू कैन प्लान फॉर द ईयर, हम पूरे साल के लिए प्लान बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ चेंजेस टू द प्लान नॉर्मली अकर्स। तो कई बार इसमें चेंजेस भी लाई जा सकती हैं जिसमें उसकी लेंथ टाइम कितना है और उसके हिसाब से उस प्लान में हम चेंजेस लाते हैं। देयर आर 3 फेजेस इन द मैक्रो साइकिल। पहला क्या है? प्रेपरेशन, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांजिशंस। तो ये 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। मैक्रो साइकिल इज ए लार्ज और लॉन्ग साइकिल, मे बी 4 to 12 months और इवन लॉन्गर, 4 से 12 महीने तक भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर उसके बाद है मीसोसाइकिल। मीसोसाइकिल में क्या है? इज ए स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग डिजाइन टू अकोमोलिश ए सर्टन गोल, टिपिकली इन 3 to 4 week टाइम टेबल। तो मीसोसाइकिल में पर्टिकुलरली एक ब्लॉक बना दिया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है इसके तरीके से, और उसमें एक गोल अचीव करने के लिए 3 to 4 weeks का टाइम टेबल बनाकर। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एथलीट वांटेड टू इंक्रीज पावर, द प्रोग्राम विल बी कैटर टू दैट गोल। तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई एथलीट जो है कोई एथलीट जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता है, तो उसका ही पूरा ध्यान दिया जाता है, उसकी ही देख रेख में वो गोल जो है वो अचीव किया जाता है। वाइल ड्यूरिंग द कम्पिटिटिव फेसिस it will usually consist of 2 to 4 microcycles। तो आमतौर पर कंपटीशन कम्पिटिटिव फेजेस में इसमें 2 to 4 माइक्रोसाइकिल्स जो हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन कैलेंडर्स हो गया जो आने वाला उसमें साल है, उसमें मंथ्स है कौन सा है, उसके हिसाब से कंपटीशन कब होगा। The goal in mind is to make sure the body peaks for high priority competition by improving each cycle along the way। तो गोल को मन में उसमें अपने मन में ध्यान रखकर इस तरीके से किस तरीके से हम टॉप लेवल पोजीशन जो है वो उस कंपटीशन में हासिल करेंगे। तो ईच साइकिल अलोंग द वे, उसमें हर साइकिल में उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल इज द शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग ब्लॉक, टिपिकली lasting weeks that are designed to meet a certain goal। तो माइक्रोसाइकिल्स में
ये एक सबसे छोटा एक ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट होता है और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि गोल जो है वो सही समय पर अचीव हो जाए. फॉर एग्जांपल इंटेंस मस्कुलर एंडोरेंस फेज कैन बी सेट आउट फॉर ए माइक्रोसाइकिल. तो इसमें मस्कुलर एंडोरेंस मींस जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ाने के लिए इसको ट्रेनिंग दी जाती है. और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और जैसे ही उसमें पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है और उसका लोड जो है फिजिकल एक्टिविटी का वो इंक्रीज किया जाता है. यूजली 3 to 4 माइक्रोसाइकिल इज पुट टुगेदर टू फॉर्म ए मेसोसाइकिल. तो इसमें 3 to 4 माइक्रोसाइकिल्स इकट्ठे किए जाते हैं. इट टेक्स फॉर एथलीट्स और फिटनेस क्लाइंट टू अडॉप्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे ये जो एथलीट्स है जो टेकिंग पार्ट इन एथलेटिक इवेंट्स और फिटनेस क्लाइंट, क्लाइंट हो गया जो डिपेंडेंट है, टू अडॉप्ट, क्या वो इसको अपना सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को. व्हेन द एथलीट और फिटनेस क्लाइंट हैज़ अडॉप्टेड, जब वो एथलीट या फिर वो डिपेंडेंट जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है एंड नो लॉन्गर मेक्स प्रोग्रेस, जब उसमें कोई भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इट चांस टू वन और मोर प्रोग्राम वेरिएबल शुड बी मेड. तो इस तरीके से एक वेरिएशन होता है उसमें चेंज लाना, उस प्रोग्राम में चेंज लाकर उसको एक या दो चांस जो हैं फिर दोबारा दिए जाते हैं. इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ईयर इनटू पीरियड्स. इसे हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को डिफरेंट पीरियड्स में, पीरियड्स में कंप्लीशन ऑफ साइकिल में डिवाइड कर दिया जाता है, सो एज द सिस्टमेटिकली प्रिपेयर, जिससे कि हम उस एथलीट्स को, उस क्लाइंट को हम सिस्टमेटिक वेल प्लान तरीके से उसको तैयार कर सकें स्पोर्ट्स में. एज वेल एज स्किल्स, उसके जो स्किल्स हो गए, एबिलिटी टू यूज नॉलेज, मॉरल हो गया, राइट और रॉन्ग ट्रेल्स, एंड विल क्वालिफाई फॉर द फोर्थ कमिंग कंपटीशन. और आने वाला जो फोर्थ कंपटीशन हो गया ऑनवर्ड टाइम में, जो कमिंग कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेने के लिए उसको ये सभी चीज़ें जो हैं उसमें डेवलप की जाएं. इन 1 year द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 parts. तो एक साल में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 3 हिस्सों में, पार्ट में डिवाइड किया जाता है. वो 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है प्रेपरेटरी पीरियड्स. प्रेपरेटरी पीरियड्स हो गया प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तैयारी करना. ड्यूरिंग दिस पीरियड सेशन स्ट्रेस इज गिवन ऑन बेसिक फिटनेस. बेसिक फिटनेस पर ज़्यादा अटेंशन जो है, प्रेशर, स्ट्रेस हो गया प्रेशर, दबाव दिया जाता है ऑन बेसिक, बेसिक हो गया फाउंडेशंस. इन दिस पीरियड we achieve the physical fitness like speed, strength, flexibility and endurance and basic skills. तो इस preparatory period में हम क्या अचीव करते हैं, वो उसमें हम स्पीड होती है, क्विकनेस, स्ट्रेंथ होगी आपकी, जो स्ट्रॉन्ग कितने हैं, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चेंजिंग हिज बॉडी पोजिशन क्विकली, एंड एंडोरेंस, एंडोरेंस हो गया एबिलिटी टू विद स्टैंड हार्डशिप. और बेसिक स्किल्स हो गए फाउंडेशन जो शुरुआत इनिशियल स्किल्स जो है. और ऑफ सीजन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडेड, ऑफ सीजन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और included and time during which the athletes not taking part in training. वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स. वेट ट्रेनिंग हो गया जिसमें एथलीट्स क्या करता है, फिजिकल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग वेट, जिसमें वेट लिफ्ट किया जाता है. सर्किट ट्रेनिंग हो गई इज ए फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. और फॉटलेग हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए होता है. और उसके बाद है प्रेपरेटरी पीरियड इज टिपिकली द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग. तो ये जो प्रेपरेटरी पीरियड है वो सबसे बड़ा एक लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मेथड का है. एंड अकर्स व्हेन देयर आर नो शेड्यूल्ड कॉम्पिटिटिव इवेंट्स. और ये तब होता है जब कोई भी किसी भी एक्टिविटी का कॉम्पिटिटिव मीन कॉम्पिटिशन्स का कोई भी इवेंट ना हो. प्रेपरेटरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. प्रेपरेटरी पीरियड जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है.
फेजेस ऑफ प्रेपरेटरी पीरियड, फर्स्ट फेज जो है वो क्या है, ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग सेशन स्ट्रेस इज गिवन ऑन बेसिक फिटनेस। तो स्ट्रेस होता है, प्रेशर, ज़्यादा दबाव जो है वो किस पर दिया जाता है, बेसिक फिटनेस जो फाउंडेशन फिट है। द प्लेयर डेवलप जर्नल एबिलिटीज, इसमें वही स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और बेसिक स्किल जो है उसको डेवलप किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म फॉर अबाउट 4 to 6 मंथ, ये 4 to 6 मंथ्स की इसमें प्रैक्टिस की जाती है इन एनुअली प्लान ट्रेनिंग मेथड्स, जो एनुअली हो गया ईयरली। द मेन एम ऑफ दिस फेज टू रीगेन प्रीवियस ट्रेनिंग, तो इसमें इसका मेन एम जो है, इसका मेन जो टारगेट जो है, जो पहले फेज में हमने टू रीगेन प्रीवियस ट्रेनिंग, जो पहले से हमने कोई ट्रेनिंग की है उसको दोबारा से हासिल करना। फेज सेकंड क्या है, ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ preparatory पीरियड स्ट्रेस इज गिवन ऑन जर्नल डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिक फिटनेस। तो दूसरे में इसमें फेस में क्या है, ज़्यादातर इसमें प्रेशर जो है, स्ट्रेस जो है वो जर्नल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में दिए जाते हैं, पर्टिकुलर फिटनेस पर दिया, स्पेसिफिक हो गया पर्टिकुलर फिटनेस पर। प्लेयर लर्न्स द मास्टरी, मास्टरी होती है सुपीरियरिटी, कमांड जिस पर उसको आ जाए ओवर एडवांस स्किल, जो इनिशियल स्किल से नेक्स्ट स्किल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एडवांस स्किल्स। एंड टेक्निक्स, टेक्निक्स हो गया स्पेशल नॉलेज। इट इज़ परफॉर्म फॉर अबाउट 2 मंथ्स प्रैक्टिस, ये 2 महीने की प्रैक्टिस में की इसको परफॉर्म किया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस फेज टू वर्क ऑन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज पर इस पर ध्यान दिया जाता है। फेज नंबर थर्ड, फेज थर्ड, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द प्रेपरेटरी पीरियड। प्रेपरेटरी पीरियड हो गया, प्रेपरेशन के दौरान थर्ड फेज कौन सा है, द ट्रेनिंग वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, जो उसकी इंटेंसिटी है ट्रेनिंग की वो कम कर दी जाती है। एंड ट्रेनिंग इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड क्विकली, और उसके बाद जल्दी से वो इंक्रीज भी कर दी जाती है, इंक्रीज करना बढ़ा दी जाती है। द मेन एम ऑफ दिस फेज इज टू डेवलप द tactics, strategies and tries to achieve perfection for the competitions। तो इसमें क्या है, हम टैक्टिसिस हो गए कि आने वाले समय में कंपटीशन में हम किस तरीके से कॉम्बेट करेंगे आने वाली सिचुएशन को। स्ट्रेटजीज क्या हो गई, केयरफुल प्लान बनाकर कैसे हम उसको कॉम्बेट करेंगे। एंड ट्राइज टू अचीव परफेक्शन, परफेक्शन क्या होती है, जहाँ पर कोई भी एरर ना हो हमारी परफॉर्मेंस में फॉर द कंपटीशन, आने वाले कंपटीशन में। अब मेन सेकंड पॉइंट जो है वो है कंपटीशन पीरियड। द एम ऑफ कंपटीशन पीरियड इज टू अचीव टॉप फॉर्म। तो इसका जो मेन टारगेट जो है वो आने वाले कंपटीशन में टॉप फॉर्म मीन्स जो हमारा हाई परफॉर्मेंस है वो हमें देनी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पोर्ट्स पर्सन आर एबल टू परफॉर्म ट्रेनिंग विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस पीरियड में, इस जो पीरियड ऑफ साइकिल है उसमें उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है उसकी जो ट्रेनिंग की जो तीव्रता है वो पहले से ज़्यादा है, मैक्सिमम है। मेनली स्पीड वर्क इज डन सो दैट द स्पोर्ट्समैन कैन परफॉर्म वेल इन द कॉम्पिटिशन्स। तो इस पर ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, क्विकनेस पर, स्पीड होती है क्विकनेस पर दिया जाता है, जिससे कि वो स्पोर्ट्समैन जो है वो अच्छे तरीके से कंपटीशन में परफॉर्म कर सके। स्पोर्ट्स पर्सन आर मेड रेडी टू फेस द कंपटीशन। तो स्पोर्ट्स पर्सन को टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम्स एंड एथलेटिक एक्टिविटीज़, वो उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आने वाला जो कंपटीशन है उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो, उस कंपटीशन को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। दे आर फुली टेक्निकली एंड टेक्टिकली ट्रेंड एट द एंड ऑफ द कंपटीशन पीरियड। तो उनको इस तरीके से टेक्निकली अकॉर्डिंग टू बी द स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से तैयार किया जाता है, टेक्निकली साउंड बनाया जाता है, उसको रूल्स का पूरी जानकारी हो। एंड टेक्टिकली होता है विद ए ट्रिक, उसको ट्रिक कौन से सिखाए जाते हैं टू कॉम्बेट, आने वाले कंपटीशन में किस तरीके से उस स्ट्रेस को कॉम्बेट करना है। और ट्रेंड एट द एंड ऑफ कंपटीशन से ये सारे
ये चीज़ें जो हैं वो आखिर में जो ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं कंपटीशन पीरियड में। फिर उसके बाद है ट्रांजिशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड और ऑफ सीजन्स। ट्रांजिशनल पीरियड्स क्या हो गया, लिंक बिटवीन द टू एनुअल प्लान्स। ऑफ सीजन हो गया जब एथलीट कोई भी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा है और वो रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़। और इस टाइम में वो क्या पीरियड में क्या करता है, वो रिकवरी करता है फ्रॉम द स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़। जो उसको टायर्डनेस हुई है उस थकान को उसको दूर करता है। दिस फेज इज यूज टू फैसिलिटेट साइकोलॉजिकल रेस्ट। तो ये क्या करता है, साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटिंग टू माइंड्स बिहेवियर्स। तो उसमें उसको रेस्ट मिलती है, रिलैक्सेशंस एंड बायोलॉजिकल रीजनरेशन एज वेल एज टू मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ जनरल फिजिकल प्रेपरेशन। तो जिससे बायोलॉजिकल में तरीके से उसको रीजनरेशन, फिर दोबारा उसमें वो जो फिजिकल प्रेपरेशन है आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसमें उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके। दिस फेज लास्ट 3 to 4 वीक्स बट शुड नॉट एक्सीड 5 वीक्स। तो ये 3 से 4 हफ्ते की ऑफ सीजन होता है बट शुड नॉट एक्सीड 5 वीक्स। ये 5 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस आमतौर पर। एंड मे बी ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हिसाब से। इट अलोज द बॉडी टू फुल्ली रीजनरेट। तो ये पूरा मौका दिया जाता है कि उसकी बॉडी में फिर दोबारा वही स्ट्रेंथ जो है पहले जैसी हो, सो दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डिसिप्लिन, जिससे कि वो आने वाले नेक्स्ट कंपटीशन के लिए फिर तैयार हो सके। देयर इज़ नो कंपटीशन इन दिस फेज। इस फेज में कोई भी कंपटीशन जो है वो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जय जय हिंद।